हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम मस्त, एकदम स्वस्थ है कि नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस। पिछले क्लास में हमने हिंदी में अपना वर्तनी लेक्चर पूरा कंप्लीट किया था, यानी कि वर्तनी का टॉपिक चैप्टर पूरा फिनिश हो गया था। अब हमारा नया चैप्टर है बच्चों लिंग। ठीक है, लिंग को आज हम पढ़ेंगे। लिंग इंग्लिश में यूं कहें इसको जेंडर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ये अपना थर्ड क्लास है, यानी कि तीसरा चैप्टर है। पहला हमने पढ़ा था वर्णमाला, पढ़ा था। दूसरा पढ़ा हमने वर्तनी। तीसरा हमारा शुरू हुआ है बच्चों लिंग। ठीक है, चलिए लिंग। अब देखा जाए तो लिंग है क्या? सबसे पहली बात, लिंग क्या है? लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। क्या होता है बच्चों? चिन्ह या निशान। लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। यूं कहें कि डिफिनेशन की बात करें, संज्ञा की जिस रूप से हमें किसी भी पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। हमें यदि पुरुष जाति का बोध होगा या स्त्री जाति का बोध होगा उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो संज्ञा की जिस रूप से किसी वस्तु की पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लोग लिंग कहेंगे। ठीक है बच्चों, लिंग एक चीज और बता दें, लिंग किस में देखा जाता है? लिंग हमेशा संज्ञाओं शब्दों का देखा जाता है। पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपके कि लिंग हमेशा किनका देखा जाता है? लिंग हमेशा संज्ञा शब्दों का देखा जाता है। आइए लिंग की परिभाषा के बारे में पहले हम लोग बात करते हैं। परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये रही परिभाषा कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लोग लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। चलिए, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। डेफिनेशन होगी बच्चों, रफ कर दें इसको। लिंग हमेशा संज्ञा शब्द का देखा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट बात करें, लिंग के प्रकार कितने होते हैं? हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? जिसको इसको भी लेना और लिखना और लिख लीजिए, या आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए इसको हम रफ करते हैं। लिंग के प्रकार,
हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहले बच्चों बात करें, पहला होता है हमारा पुल्लिंग। पुल्लिंग, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैस्कुलाइन। दूसरा आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग को इंग्लिश में बोलते हैं फेमिनिन। ठीक है बच्चों, तो लिंग के प्रकार की बात करें, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिससे पुरुष जाति का बोध हो, जिन संज्ञाओं शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञाओं शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, यहीं पे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध हो। पुरुष जाति का बोध हो, ठीक है, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध हो। ठीक है बच्चों, ये तो रहा इसकी डेफिनेशन हमने यहीं पे शॉर्ट में लिख दिया है। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन की बात करते, सॉरी एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे पुल्लिंग एग्जाम्पल यहां लिखते हैं हम, सूरज। सूरज नहीं, चलो लड़का। दूसरा एग्जाम्पल अध्यापक। लड़का बताइए यहाँ पे क्या है? लड़का का जेंडर क्या है? मेल है कि फीमेल है, यानी कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो लड़का का जेंडर यानी कि मेल है, मेल यानी कि पुल्लिंग है। लड़का यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग है, पुरुष जाति का है लड़का। ठीक है, अध्यापक, अध्यापक यानी टीचर। टीचर जो अध्यापक जो है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? यानी कि यहाँ पे शो कर रहा है मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मैस्कुलाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए अध्यापक को क्या होगा जो है ये भी पुल्लिंग ही होगा। ठीक है, मैस्कुलाइन यानी कि पुल्लिंग। इंग्लिश में से आप कोई फॉर्म भरते हैं, कहता है जेंडर अपना बताइए, दो ऑप्शन आते हैं, या तो वहां पे एम आता है या तो एफ आता है। आता और भी है, ट्रांसजेंडर भी आता है साथ में। ठीक है, जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो यहाँ पे भरते हैं। अगर आप मेल हैं, यदि आप लड़का है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आप मेल पे टिक करेंगे। यदि आप लड़का है तो मेल पे करेंगे, यदि आप लड़की हैं तो आप वहां पे फीमेल पे टिक करेंगे, ना कि मेल पे टिक करेंगे। ठीक है, वहां पर अपना जेंडर क्या करना पड़ता है? सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिंग के प्रकार बताए, दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। जिन शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग जिससे हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें, लड़का, लड़का यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग है। अध्यापक, अध्यापक भी यहाँ पे क्या है बच्चों? पुल्लिंग है। ठीक है, वहीं स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लड़की, लड़की। दूसरा एग्जाम्पल अध्यापिका। लड़की, लड़की यहाँ किस जाति के? लड़की यहाँ स्त्री जाति के, इसलिए इसको यहाँ पे स्त्रीलिंग में लिखा गया। ठीक है बच्चों, अध्यापिका, यहाँ पर अध्यापक था, अध्यापक जो था पुल्लिंग था, इसलिए वहां पे पुरुष जाति में यानी कि पुल्लिंग में लिखा गया। अध्यापिका यहाँ पर क्या है? स्त्री जाति की है, इसलिए यहाँ पे बच्चों इसको अध्यापिका को स्त्रीलिंग में लिखा गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपको चार्ट समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, बहुत अच्छी बात। अच्छा बच्चों, ये तो रही हमारी डेफिनेशन रही, परिभाषा रही और इसके प्रकार रहे, लेकिन पेपर में डेफिनेशन नहीं आती है और ना ही, हाँ प्रकार आपके पूछ लेता है कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में लिंग हमारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में क्या ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले क्या कहते हैं, चार ऑप्शन दे देगा वहां पे। ठीक है,
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंगी, ठीक है। ऑप्शन दे देगा, नपुंसक लिंग दे देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पेपर क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, आपको वहां पे शब्द दे दिया जाता है, आपको वहां पे बच्चों शब्द दे दिया जाता है, उससे फिर आपसे पूछता है कि ये बताइए ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इन शब्द की पहचान करके आपको क्या करना होता है, बताना होता है। जैसे वहां पे जो है क्या कहते हैं, लड़का दे दिया, ठीक है। अब लड़का आपको बताना है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या कौन सा लिंग है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं बच्चों। कोई बात नहीं, हम लिंग की पहचान कैसे करते हैं हम उसको भी आपको पढ़ाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। कि लिंग बहुत जल्दी यानी कि आसानी से कैसे पकड़ें, कैसे उस शब्द को पकड़ लें कि ये शब्द हमारा पुल्लिंग है या ये शब्द हमारा स्त्रीलिंग है। चलिए आगे की डिस्कस करते हैं। इसको रफ करते हैं बच्चों। ट्रिक क्या है, ट्रिक की बात करें, उससे पहले मेरा या मेरी लगाकर चेक करो। अब उससे पहले बच्चों क्या है अभी बताते हैं। उससे पहले यानी कि जो भी आपको शब्द दिया जाए कि इस शब्द को पहचानो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो क्या करेंगे, उस शब्द के पहले या तो मेरा लगाएं या तो मेरी लगाएं, उसको लगा के देखेंगे तो आपको चल जाएगा पता कि हमारा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। या तो फिर अच्छा लगा के देखें या अच्छी लगा के देखें, तो उसके पहले शब्द देखें तो भी चल जाएगा पता कि हमारा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अच्छा बात रही मेरा, मेरा यहाँ पे किसको दर्शाता है, पुल्लिंग को दर्शाता है, पुरुष जाति को दर्शाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे मेरी जो शब्द है ये दर्शाता है स्त्रीलिंग को, यानी कि ये दर्शाता है मेल को, ये शो करता है फीमेल को। वहीं यहाँ पे बात अच्छा कर लें तो अच्छा भी देखा जाए तो ये यहाँ पे मेल को रिप्रेजेंट करता है, और अच्छी की बात करें वो यहाँ पे बच्चों क्या करता है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए कुछ शब्द देखते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए कि कौन पुरुष जाति का है और कौन स्त्री जाति का है। ठीक है, एग्जाम्पल पुस्तक, भैंस, गाय, पेन, लखनऊ, कुत्ता। शब्द की बात करें जरा बच्चों, हमने अभी क्या बताया आपको कि शब्द के पहले या तो मेरा या मेरी लगा के चेक करो, या तो फिर आप उसके आगे क्या करें, शब्द के पहले अच्छा या अच्छी लगा के चेक करें। देखिए सबसे पहला हमारा है कुछ एक कहते हैं शब्द है पुस्तक। पुस्तक बताइए, पुस्तक का जैसे सेंटेंस बनाइए, इसको पता करें मेरा या मेरी से।
यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। क्या आप किसी ये कहते हैं यह मेरा पुस्तक है, यह मेरा पुस्तक नहीं। इससे क्या है, देखा जाए तो ये एक वाक्य का सही तरह से निर्माण नहीं हो रहा है बच्चों, ठीक है, चल नहीं रहा पता जो है मेरा पुस्तक नहीं भाई, मेरी पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी किताब है, ये मेरी बुक है। यहाँ पे पुस्तक के पहले हमने क्या लगाया, मेरा लगा के देखा, लेकिन शब्द सही, वाक्य सही नहीं बन रहा है, यह मेरा पुस्तक है नहीं बच्चों, मैंने यहाँ पे मेरी लगा के देखा, यह मेरी पुस्तक है, ठीक है। अच्छा इससे देख लो आप, अच्छा है अच्छी से, यह किताब, यह पुस्तक अच्छा है, मजा नहीं आया भाई, यह पुस्तक अच्छा नहीं है, यह पुस्तक अच्छी है, यह पुस्तक अच्छी है। मार्केट लेने जाते हैं, वहां पे आपको क्या होता है, कई तरह के बुक्स दिखाई जाती हैं हर पब्लिकेशन की, तो आप वहां पे क्या करते हैं, कहते हैं भाई साहब ये पुस्तक अच्छा नहीं है, अच्छा कहते हैं नहीं, आप ये कहते हैं भाई साहब ये पुस्तक अच्छी नहीं है, हमको ये वाली पुस्तक दे दीजिए, कहते हैं नहीं कहते हैं आप, जो है अच्छा नहीं कहते हैं वहां पे, ये पुस्तक अच्छा नहीं है भाई। हाँ, आप खुद मार्केट जाते हैं, आप डेली बेसिस पे अपने एग्जाम्पल के तौर में ले सकते हैं कि बुक लेने जाते हैं, भैया वो वाली किताब दे दो, हाँ ये किताब अच्छी है भाई साहब, ये किताब अच्छी है। वहीं पे इससे बात करें, मेरा मेरी लगा से क्या आएगा, मेरी पुस्तक अच्छी है, मेरी पुस्तक अच्छी है, नहीं कहेंगे मेरा पुस्तक अच्छा है, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे पुस्तक क्या हो गया, पुस्तक हमारा बच्चों कैसा लिंग है, पुस्तक हमारा स्त्रीलिंग है, ठीक है। कितना अच्छा तरीका था बच्चों पहचानने का, जो है इस शब्द को पहचानने का कितना अच्छा, कितना सटीक तरीका है, हमने कितने आराम से समझ लिया जो है, ठीक है। मेरा या मेरी या अच्छा या अच्छे लगा के चेक कर लिया बच्चों। यहाँ पे अगला है हमारा भैंस। भैंस तो देखा होगा, रोज आप दूध लेने जाते हैं, गाय का भी लेने जाते हैं और भैंस का भी लेने जाते हैं, ठीक है। भैंस, अच्छा भैंस पे लगा के देखिए जो है, मैं, मेरा भैंस दूध नहीं दे रहा है, या मेरा भैंसा दूध नहीं दे रहा है, हाँ बच्चों मजा नहीं आ रहा है ना। क्या आप किसी से कह देते हैं मेरा भैंस दूध नहीं दे रहा है, भाई कोई अगर लेने आया दूध, तो आपने कहा कि मेरा भैंस दूध नहीं दे रहा, भाई साहब कल लेना कि नहीं, मेरी भैंस दूध नहीं दे रही है, समझ में आया कि नहीं है। अच्छा इससे लगा के देखें, यहाँ तो हमें समझ में आ गया कि मेरी से हमारा सेंटेंस बन रहा है भैंस का, लेकिन इसकी बात करें यहाँ पे मेरा भैंस अच्छा है, अरे वाह नहीं भाई, इससे शब्द का सही सार्थक यानी कि अर्थ नहीं निकल रहा है। मेरी भैंस अच्छी है, मेरी भैंस अच्छी है कि नहीं, शब्द के पहले लगाई, मेरी अच्छी भैंस है, मेरी अच्छी भैंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर भैंस की बात करें बच्चों, तो भैंस यहाँ पे क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। मेरा भैंस नहीं, मेरी भैंस कहेंगे, ठीक है। अच्छा भैंस की बात करें तो भैंस भी हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे स्त्रीलिंग है। अच्छा गाय की बात करें, गाय की बात करें, गाय मेरा माता है, नहीं भाई, गाय अच्छा है, अच्छा गाय नहीं, अच्छी गाय, कहते नहीं ये अच्छी गाय है। मार्केट आप देने जाते हैं, भैंस खरीदने जाते हैं, बहुत सारी भैंस गाय खड़ी होती हैं, कहते हैं पापा ये अच्छी गाय है, ये अच्छी गाय है पापा, लेते नहीं लेते हैं। अच्छी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसलिए गाय की बात करें तो ये यहाँ पर बच्चों क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है, ठीक है। बैल अगर देख लें तो बच्चों बैल यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा, गाय यहाँ पे स्त्रीलिंग है, बैल की बात कर लें वो बच्चों पुल्लिंग है, ठीक है। अगला है पेन। पेन, मेरा पेन, मार्कर, मेरी मेरी मार्कर, मेरी पेन नहीं भाई, मेरा पेन, समझ में आएगा नहीं है, मेरा पेन, ठीक है। अच्छा पेन, ना कि अच्छी पेन। अच्छा पेन की बात करने बच्चों, पेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, हमने पू लिख दिया है, यहाँ पे आगे क्या कर दिया है, लाघव चिन्ह बना दिया है, ठीक है, गोल गोल। ओके बच्चों, पेन यहाँ पे कैसा हो गया, पुल्लिंग हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार बात, हम समझ रहे होंगे, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा जो भी हम यहाँ पे बता रहे हैं। लखनऊ, लखनऊ, मेरा लखनऊ अच्छा है, मेरा लखनऊ, हाँ हाँ, मेरा लखनऊ क्या
अच्छी लखनऊ या अच्छा लखनऊ, बताइए बच्चों। लखनऊ, अच्छा, अच्छा लखनऊ, मेरा लखनऊ, मेरा लखनऊ बहुत बड़ा है, मेरा लखनऊ अच्छा है, ना कि अच्छी है। लखनऊ यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, ये जो है पुल्लिंग हो गया बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बात करें कुत्ता, कुत्ता बताइए कैसा है? कुत्ता तो आप नॉर्मली कहते हैं सर कुत्ता तो पुल्लिंग होता है, कुत्ता पुल्लिंग होता है। मेरी कुत्ता नहीं भाई, अब ये ना समझना मेरी मतलब नाम होता है मेरी, मैरी, ब्रूनो, बड़े स्टाइल्स नाम रख देते हैं लोग आजकल कुत्तों के जो है ना। तरह तरह की वैरायटियां आ गई हैं कुत्तों की जो है, ठीक है, हर किस्म की वैरायटी आदमी पालता है, ठीक है। कोई देसी तो खैर सभी जगह मिल जाते हैं, लेकिन ये आम वैरायटियां जो और भी कुत्तों की आती हैं, ये आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ लाता है, ढूंढ के पालता है अपना, जो हमने देखा है लोग बहुत जगह जाते हैं, देखा है हर तरह की वैरायटी में कुत्ते हैं जो है। यहाँ पे कानपुर में तो क्या है, हर घर में लगभग कुत्ता है, हर एक घर में कुत्ता है जो है, और एक ही वैरायटी की नहीं, अलग अलग वैरायटी, कोई जर्मन शेफर्ड है तो कोई लैब्रा है, इस तरह की और भी कोई वैरायटियां होती होंगी जो है बहुत से। कुत्ता, अच्छा कुत्ता की बात करें तो कुत्ता बच्चों यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग है, अच्छा कुत्ता है, अच्छा कुत्ता, ना कि अच्छी कुत्ता, ठीक है। कुत्ता यहाँ पे बच्चों क्या है, पुल्लिंग शब्द है। आया कि नहीं आया? चलिए, ये तो थी हमारी ट्रिक कुछ लिंग शब्दों को पहचान करने के लिए कि कौन शब्द लिंग पुल्लिंग है, कौन शब्द स्त्रीलिंग। बच्चों हम उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी समझ में आई होगी। चलिए अब आगे कुछ और बताते हैं चीज जो है। शक्ति प्रदर्शन करने वाले, शक्ति प्रदर्शन करने वाले अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, शक्ति प्रदर्शन करने वाले अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, या हम यूं कह दें गवर्नमेंट ने जिनको पावर दे दिया है, गवर्नमेंट ने जिनको पावर दे दिया है वो सब क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। नारी शक्ति वाले स्त्रीलिंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, संसद ले लें आप, ठीक है, सेना ले लें, पुलिस ले लें। आप कहते हैं पुलिस आ रहा है, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है बच्चों, पुलिस यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। हमने क्या बताया, नारी शक्ति प्रदर्शन करने वाले सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। यानी कि यूं कहें गवर्नमेंट ने जिनको पावर दे दिया है वो सभी क्या होते हैं बच्चों, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं, अच्छा इसको रफ करते हैं, ठीक है। अब कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, कुछ शब्द हमेशा होते हैं जो स्त्रीलिंग में रहते हैं, ठीक है। पेपर में आ जाता है सोमवार कौन सा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। ग्रह के नाम आ जाए, नक्षत्र के नाम आ जाए, हिंदी दिवस के नाम आ जाए, तो आप ये पहचानने के तरीके तो हमने आपको बता ही दिए, मेरा या मेरी लगा के पहचान कर सकते हैं, उस अच्छा या अच्छी लगा के पहचान कर सकते हैं उस शब्द के पहले। लेकिन अब हम कुछ आपको शब्द बता रहे हैं जो हमेशा कुछ पुल्लिंग में रहते हैं और कुछ स्त्रीलिंग में रहते हैं। तो पहले हम बच्चों बात करते हैं जो है क्या कहते हैं इनकी पुल्लिंग वगैरह की, ठीक है। प्राय, प्राय, सभी देशों के, प्राय सभी देशों के नाम, देशों के नाम जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया हो गया, इस तरह से सब देशों के नाम है, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं बच्चों, पुल्लिंग होते हैं, क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जितने भी आपके देशों के नाम है सभी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन क्या होता है बच्चों, किसी ना किसी में अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। लेकिन इसमें बच्चों क्या है कि श्रीलंका को छोड़ दीजिएगा आप, इसमें क्या है, श्रीलंका को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये इसका अपवाद है। श्रीलंका यहाँ पे क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग है, ठीक है। श्रीलंका देखा जाए ये अपवाद के रूप में, एक्सेप्शन के रूप में, ये यहाँ पे क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। बाकी सब क्या होते हैं, जितने भी देश होते हैं वो क्या होते हैं, सब
पुल्लिंग होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए महीनों के नाम, देशों के नाम बता दिए हमने आपको, पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम, अच्छा बच्चों आप सोच रहे होंगे महीनों के नाम ही जनवरी फरवरी, नहीं बच्चों, ये महीनों के नाम ये इंग्लिश में होते हैं आपके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। हम इन महीनों की बात नहीं कर रहे हैं। आपने महीने सुने होंगे चैत बैसाख जेठ फागुन, ये वाले सुने नहीं सुने? ये सभी महीनों के नाम, यानी कि हिंदी महीनों के नाम हमेशा क्या होते हैं बच्चों? पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन बताया आपने? चैत्र हो गया, ठीक है, बैसाख हो गया, फागुन हो गया, जितने भी आपके हिंदी महीनों के नाम होंगे वो सभी बच्चों हमेशा क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। ठीक है, अभी हम पुल्लिंग की यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जितने भी आपके हिंदी महीनों के नाम होंगे सारे क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। जितने भी देशों के नाम ये सब क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन सिवाय छोड़ के श्रीलंका को, क्योंकि ये इसका एक अपवाद है, यहाँ फिर क्या है वो? फेमनाइन है, यानी कि क्या है? फेमनाइन स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों, दिनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम जानते हैं बच्चों? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये बच्चों हमें सब क्या होते हैं? ये भी पुल्लिंग होते हैं। जितने भी दिनों के नाम है सब आपके पुल्लिंग होंगे। महीनों के नाम, दिनों के नाम पुल्लिंग होंगे, हिंदी महीनों के नाम बच्चों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम भी क्या होते हैं बच्चों? पुल्लिंग होते हैं। ये भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अच्छा, पुल्लिंग कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से होते हैं बच्चों? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, शनि, ये सब होते हैं ग्रह के? नहीं होते हैं। राहु, केतु, अरुण, वरुण, ठीक है, ये बच्चों सभी क्या होते हैं? ग्रह के नाम होते हैं। ठीक है, राहु, पंडित जी आते हैं जैसे आप कुंडली दिखाते हैं, कहते हैं बच्चे का आपका राहु खराब है, केतु ग्रह दशा खराब है, जो ये सब बताते नहीं बताते पंडित जी? तो क्या है, ग्रहों के नाम में राहु हो गया, केतु हो गया, मंगल हो गया, इस तरह से और भी होते हैं ग्रह के नाम जो है। ठीक है, लेकिन ये सब तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन बच्चों इसमें भी एक अपवाद होता है। इसका अपवाद एक क्या है कि अर्थ, यानी कि पृथ्वी। बात करें अर्थ की तो पृथ्वी यहाँ पे बच्चों क्या होती है? ये स्त्रीलिंग होती है, यानी कि हम इंग्लिश में इसको फेमिनाइन लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पे पृथ्वी क्या है बच्चों? ये स्त्रीलिंग है यहाँ पे। ठीक है, जैसे पृथ्वी फट गई, पृथ्वी फट गया नहीं बच्चों, पृथ्वी फट गई। ठीक है, इसका हमने वाक्य उच्चारण कर देखा तो क्या हुआ बच्चों? पृथ्वी फट गई, यानी कि स्त्रीलिंग आ रहा है। इसलिए यहाँ पे ग्रहों के नाम में एक अपवाद है, सभी ग्रह तो पुल्लिंग होते हैं, लेकिन बच्चों पृथ्वी का ऐसा ग्रह है जो स्त्रीलिंग में है। ठीक है, ये इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है बच्चों। ठीक है, अच्छा ऊपर वाला मतलब करते हैं धातुओं के नाम। अभी बच्चों सब पुल्लिंग की बात हो रही है। ठीक है, आप चाहे तो लिख भी लेना इनको, जो साथ में लिखते चलना, हमारे जो है ये पेपर में आपके काफी हेल्पफुल रहेंगे जो है। ठीक है, जब भी एग्जाम देने जाए एक बार बस कॉपी उठा ले लें, यहाँ सर ने दिनों के नाम बताया, सब पुल्लिंग होते हैं, सब पुल्लिंग होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन याद कर लेना। ठीक है, बाई चांस देखिए जो हम बता रहे हैं इनमें हो सकता है बाई द वे गलती से जो एक कार्ड छूट जाए, कोई बात नहीं जो है। ठीक है, वैसे लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सब सही पूरा बताएं जो है। ठीक है, अगला बात है धातुओं के नाम। धातु यानी कि कहते हैं मेटल्स। ठीक है बच्चों, मेटल्स, चलिए हम मेटल लिख देते हैं। जितने भी धातु हैं वो भी क्या होते हैं बच्चों? सभी पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, सोना, लोहा, कांसा, तांबा, रांगा, पीतल, टिन, ये बच्चों सभी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन सिर्फ एक को छोड़ के, इसमें क्या? चांदी को बच्चों छोड़ दें, ये भी एक इसका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में अगर देखें मेटल्स में तो बच्चों यहाँ पे सिल्वर, ये क्या है हमारी? ये हमारी फेमिनाइन है, यानी कि स्त्रीलिंग है बच्चों। ठीक है, देखा जाए बाकी सभी पुल्लिंग है, ये हमारा क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बहुत अच्छी बात। अगली बात करते हैं वृक्षों के नाम, यानी कि पेड़ों के नाम। पेड़, पेड़, वृक्षों, जितने भी वृक्षों के नाम में जितने भी होते हैं, आपका बरगद हो गया, पीपल हो गया, ठीक है, चीड़, शीशम, सागौन, कटहल, अमरूद, शरीफा, नींबू, सेब, ये बच्चों सब क्या होते हैं? इसमें पुल्लिंग होते हैं। लेकिन हाँ, इसके भी कुछ अपवाद हैं, हर एक के अपने कुछ अपवाद हैं। कुछ पेड़ स्त्रीलिंग में आते हैं, कुछ पेड़
पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, वृक्षों के नाम अब हम बता देते हैं कि जो जो बता रहे एक्सेप्शन में कौन से स्त्रीलिंग है, अब उनको छोड़ के बाकी जो भी वृक्ष बचे बच्चों आपके वो सभी पुल्लिंग में माने जाते हैं। ठीक है, जैसे कौन सा, इमली, लीची, इमली, लीची, नाशपाती, ठीक है, नाशपाती, नारंगी। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ स्त्रीलिंग होते हैं, जो हमने रेड से लिखा है, रेड मार्कर से, ये स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होती है। इमली खट्टी होती है, इमली खट्टी होती है। स्त्रीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात को उच्चारण करने पे, इमली खट्टा नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये इमली हो गया, लीची, नाशपाती, नारंगी, बच्चों ये सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है बच्चों, जो हम ग्रीन मार्कर से लिख रहे हैं वो पुल्लिंग है, और जो रेड से लिखा है वो सारे बच्चों क्या है, हमारे स्त्रीलिंग है। चलिए बहुत अच्छी बात। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट बच्चों, अनाज के नाम। अनाज, सीरियल्स, सीरियल्स अनाज खाते हैं, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, मकई, बाजरा, चना, ये सब खाते हैं नहीं खाते हैं। तो अनाज के नाम, जितने भी अनाज के नाम होते हैं वो सभी पुल्लिंग होते हैं। अनाज के नाम भी क्या होते हैं बच्चों, ये भी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है अपने। इसके अपवाद क्या है, इसमें कौन कौन से स्त्रीलिंग होते हैं। अनाज जानते हैं नहीं जानते हैं, चावल, जौ, गेहूं, चावल, जौ, गेहूं, ठीक है, इस तरह से और भी हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन इसके अपवाद के बारे में जान लेते हैं कि इसमें स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं। अरहर, अरहर की दाल खाई नहीं खाई। मूंग, मूंग की भी दाल खाते हैं, जब बीमार हो जाते हैं डॉक्टर हल्का भोजन करने के लिए बताते हैं, कहते हैं मूंग की दाल पतली पतली रोटी के साथ खाना आपको। ठीक है, कहते हैं नहीं कहते हैं, मूंग, मकई, ज्वार। ठीक है बच्चों, ये हमारे सभी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं बच्चों। बाकी सभी के अनाज नाम सब कौन होते हैं बच्चों, पुल्लिंग होते हैं। ये जो हम लिंग आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ये आपके सभी एग्जाम्स में बच्चों आपके कवर होगा। वो आपका चाहे टेट का एग्जाम दें, यूपी टेट का दें बच्चों, सीटेट का दें, चाहे आप वीडियो का दें, चाहे एसएससी जीटी का दें, चाहे आप यूपी पुलिस का दें, चाहे आप यूपी लेखपाल का दें, चाहे गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती हो, चाहे बच्चों आपकी लघु सिंचाई भर्ती हो। ठीक है, कोई भी एग्जाम्स हो आपका, ये लिंक चैप्टर या हिंदी हम जो पूरी पढ़ा रहे हैं ये लगभग सभी एग्जाम्स में ऑलमोस्ट कवर होगी बच्चों। ठीक है, परेशान नहीं होने का, इससे कहीं से भी एक भी क्वेश्चन आपको छूट नहीं पाएगा लिंक चैप्टर से जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, द्रव पदार्थों के नाम। द्रव पदार्थों के नाम बच्चों, रफ कर दे इसको हम। द्रव पदार्थों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम भी क्या होते हैं बच्चों, पुल्लिंग होते हैं। इसमें कौन कौन से, तेल, घी, दूध, ये सब क्या है, लिक्विड है। तेल, घी, दूध, शरबत, मक्खन, पानी, इत्र, मक्खन, पानी, इत्र। इसमें बच्चों और भी होते हैं, हम यहाँ पे डैट डैट डैश कर दे रहे हैं। ठीक है, ये सभी बच्चों क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ये शब्द जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं, द्रव पदार्थ। लेकिन बच्चों को इसमें भी अपवाद है, जैसे वो जो अपवाद होंगे, एक्सेप्शन होंगे, वही तो हमारे क्या होंगे बच्चों, स्त्रीलिंग होंगे। अब वो कौन कौन से अपवाद है बच्चों, चाय, लस्सी,
चाय मीठी है, चाय मीठा है नहीं बोलते हैं आप। जब भी किसी के यहाँ चाय मीठी हो जाती है कहते चाय मीठी है, फिर नहीं कहते चाय मीठा है, नहीं बच्चों, है ना। चाय में चीनी कम है, ठीक है। चाय हो गया आपका, लस्सी हो गया, शराब हो गया, ठीक है, आदि। ये बच्चों क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना रेड वाले सभी स्त्रीलिंग है, ग्रीन वाले जो लिखे हैं बच्चों ये हमारे क्या है, पुल्लिंग है। बहुत खूबसूरत बच्चों, बहुत शानदार। रफ कर दे बच्चों। हाँ, अगला आता है समय सूचक नाम। ये तो द्रव पदार्थ हो गए समय सूचक नाम। समय सूचक यानी कि भोर काल, प्रातः काल, सायकाल, रात्रि सब बोलते नहीं होते हैं, ये समय सूचक। समय सूचक नाम देखते हैं। समय सूचक के नाम, समय सूचक के नाम भी क्या होते हैं बच्चों, पुल्लिंग होते हैं। जैसे क्षण, क्षण, सेकेंड, ठीक है बच्चों। क्षण हो गया आपका, सेकेंड हो गया, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, ठीक है बच्चों, सप्ताह, माह, माह यानी कि महीना, ठीक है। ये सभी बच्चों क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसमें भी कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, ये सब पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। दिन, दिन बहुत बड़ा है, आज दिन बहुत बड़ा था, है ना। कहते हैं नॉर्मली जो मिल जाते हैं तो दिन भर बंद रहते हैं घर में, जब बाहर निकलते हैं कहते हैं आज यार भाई दिन बहुत बड़ा था। जो है दिन यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग है बच्चों, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद है। उस अपवाद में क्या है कि कौन कौन से अपवाद जो है वो स्त्रीलिंग है। वो है बच्चों रात, रात यानी कि रात्रि, साय यानी कि शाम, ठीक है, दोपहर, दोपहर। कहते हैं आज दोपहरी बहुत बड़ी रहा है, आज दोपहरी बहुत बड़ी रहा है, कछुआ दिन परे परे, कहते नहीं कहते हैं। दोपहर यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है। दोपहरी बड़ी रहा है, बड़ी, दोपहर बड़ा ना रहा है, दोपहर बड़ी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोपहर जो है बच्चों स्त्रीलिंग है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है। समय सूचक के जितने भी नाम है सभी क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन कुछ को छोड़ के, जैसे कि रात हो गया, साय हो गया, दोपहर हो गया, इनको छोड़ के सभी क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग है। रफ कर दें। समुद्रों के नाम, सभी समुद्रों के नाम बच्चों पुल्लिंग होते हैं। समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन समुद्र, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, सागर लिख गया, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि, और भी जो है, ठीक है। ये जितने भी होते हैं समुद्रों के नाम बच्चों, ये सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। समुद्रों के नाम जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसका फिलहाल कोई अपवाद नहीं है। रत्नों के नाम, रत्नों, रत्न, उंगलियों में रत्न पहनते नहीं पहनते, हीरा, पुखराज, नीलम, पन्ना, लाल मूंगा पहनते नहीं पहनते हैं। तो इसमें ही रत्नों के नाम में कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं,
हीरा, लगभग सभी होते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शन है वो हम आपको लिखाई देते हैं। हीरा हो गया बच्चों आपका, पुखराज हो गया, पन्ना हो गया, नीलम हो गया, पन्ना, नीलम, मोती आदि डेडस लगा देते हैं। ठीक है, ये बच्चों आपके सभी क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात करने कुछ अपवाद में है। ठीक है, वो है मणि, लाडली, रत्नों में मणि रत्न होता है। ठीक है, मणि और लाडली, ये यहाँ पे क्या है बच्चों, ये स्त्रीलिंग है, बाकी सभी क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है बच्चों, शरीर के अंगों के नाम, बॉडी पार्ट्स नेम, शरीर के अंगों के नाम। शरीर के अंग आपके होते नहीं होते, आंख, नाक, कान, पीठ, पीठी, पेट, बहुत शरीर का अंग है। शरीर तो बहुत बड़ा है जो है, इसमें भी कई बॉडी पार्ट्स हैं। ठीक है, हाथ है, पाँव है जैसे। ठीक है, शरीर के अंगों के नाम। ठीक है बच्चों, शरीर के अंगों के नाम में बात कर लेते हैं। बाल हो गया, सिर हो गया, मस्तक हो गया, मस्तक हो गया, तालू, मुंह, और बच्चों गाल, रोम, हाथ, गाल, हाथ, और जो भी वगैरह वगैरह हो, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है बच्चों, डैश कर दिया है। ये आपके क्या है, हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन में क्या होता है, स्त्रीलिंग होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बच्चों, नाक, आंख, जीभ, नाक, जीभ, नाक हो गया, जीभ हो गया बच्चों, और क्या हो गया, आंख हो गया। किसी की नाक बह रही होती है, आप कहते हैं सी तुम्हारी नाक बह रही है, तो कहने कहते तुम्हारा नाक बह रहा है, नहीं, नाक बह रही है। ठीक है, यहाँ पे नाक बच्चों क्या है, स्त्रीलिंग है, जीभ भी क्या है, स्त्रीलिंग है, आंख भी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये सभी हमेशा क्या है, शरीर के अंगों के नाम में पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद में क्या होते हैं बच्चों, ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, एक चीज और बता दे इसमें जो है, दूध से बने उत्पाद हमेशा प्राय पुल्लिंग होते हैं। दूध से बने प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, प्राय पुल्लिंग होते हैं। दूध से बने उत्पाद प्राय पुल्लिंग होते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ छोड़ के। दूध से बने उत्पाद अब होते कौन कौन से हैं बच्चों, दूध, दही, मट्ठा, पनीर। दूध हो गया, दही हो गया, मट्ठा हो गया, ठीक है बच्चों, पनीर हो गया, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, ये तो पुल्लिंग हो गया नया। ठीक है, अब स्त्रीलिंग की बात करें, इसमें जो है अपवाद में, एक्सेप्शन में, लस्सी। लस्सी यहाँ पर आपको क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। अभी हमने शायद पीछे बताया भी था, ये जो है द्रव्य पदार्थ में बताया था, लस्सी होगी, चाय होगी, सभी क्या है, स्त्रीलिंग है, बाकी सभी क्या है बच्चों, पुल्लिंग है। मेरे प्यारे बच्चों, अब ये बताइए कि जो हमने अभी आपको पढ़ाया कि कौन कौन सी चीजें जो है पुल्लिंग होती हैं, कौन कौन सी स्त्रीलिंग होती हैं, वो तो स्त्रीलिंग हमने आपको अपवाद बताए, लेकिन इन लिस्ट जो अभी बताई, इन लिस्टों के अलावा भी अभी कुछ प्राय शब्द जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन उनमें से क्या होते हैं, उसमें से भी कुछ अपवाद निकलेंगे तो वहां कुछ पुल्लिंग होंगे। अभी हमने पुल्लिंग वाले पढ़े तो कुछ अपवाद में यहाँ बच्चों स्त्रीलिंग निकले, लेकिन जब हम स्त्रीलिंग वाले पढ़ेंगे शब्द जो है, तब वहां पे बच्चों क्या होगा, कुछ पुल्लिंग या अपवाद निकलेंगे। ठीक है,
तो क्या आज की क्लास को हम बच्चों यहीं पे रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में जो इसके शब्द और रहेंगे, इसके शब्द क्या है खत्म हो गए पुल्लिंग वाले, ठीक है। अब अगले हम लेके आएंगे स्त्रीलिंग शब्द लेके आएंगे, उसमें आपके अपवाद में पुल्लिंग निकलेंगे, वो आपकी क्लास जो है नेक्स्ट क्लास में लगेगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए मे भी पॉसिबिलिटीज ये है, कल होली है बच्चों, कल होली त्योहार है, कल आपकी होली जलेगी जो है, परसों रंग खेला जाएगा, इसके बाद ड्यूज होगी, आपकी कोचिंग की अप्रोक्स लगभग जो है 3 दिन तक की छुट्टी रहेगी, शायद 17 से लेकर 20 तक की छुट्टी रहेगी बच्चों, ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि हमारी और भी फैकल्टी जो है वो अपने घर गए हुए हैं जो है, ठीक है, हो सकता है ना लौट पाए जो है कोई किसी भी कारणवश से जो है, इसलिए क्या कर दी जाएगी 20 तक छुट्टी आपकी कर दी जाएगी। इसके बाद जो भी नेक्स्ट क्लास लगेगी आपका पूरा कॉन्सेप्ट फिर आगे वाली क्लास में कवर होगा, ठीक है बच्चों। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बने रहिए, ठीक है। चलिए अच्छा, जय हिंद दोस्तों, हैव ए नाइस डे।